दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आप सभी को कभी न कभी यह सवाल उठते होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। इटर्नल हैप्पीनेस कहीं से तो मिलता होगा ना। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा है शाश्वत सुख आत्मा को पाने में है और वह मिलेगा सच्चे ज्ञानी से। लेकिन कौन करवाएगा हमें यह आत्म साक्षात्कार? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में ऐसे ही ज्ञानी और आत्म साक्षात्कार के बारे में। यह ज्ञान है, इसीलिए तो मैं आपके पास में आया हूँ। और ये आप जो रविवार को ज्ञान विधि कराएंगे, ये क्या पहला स्टेप है? ये आत्मज्ञान की प्राप्ति का स्टेप है। अनंत काल की अमावस चली जाती है, दूज का चांद का प्रकाश होता है, अंधेरा चले जाता है हमेशा के लिए। फिर हम आपको बताते हैं कि आपको यह ज्ञान संसार में अपने गृहस्थी जीवन में मिलता है, और यह गृहस्थी जीवन को तोड़ फाड़ के छोड़ के कुछ करना नहीं रहता है। ऐसा करना गुनाह है। इसको पूरा करो, अच्छी तरह से पूरा करो। ज्ञान मिलने के बाद जो दुख है, कषाय है एक दूसरे के प्रति, जिस राग द्वेष है वो चले जाते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। उससे ही तो मुक्ति पाना है ना। और आपको हम 5 आज्ञा बताते हैं, 5 sentences ओनली, जो आपके जीवन को, गृहस्थ जीवन को पार करना कराते हैं। एक भी नया कर्म नहीं बंधा जाता है और पिछले पुराने कर्म कंप्लीट खत्म हो जाते हैं, और आत्मा में आप निर्लेप रह सकते हो। इसके लिए 5 आज्ञा बताते हैं। वो ज्ञान विधि के साथ ही है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है तो हम परमात्मा को समर्पण करते हैं। हमारा कोई व्यक्ति को या किसी को नहीं, पर परमात्मा, आप जिस भगवान को, जिस इष्ट देव को मानते हो, उनके अंदर विराजमान उनका रियल स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। वो हृदय में धारण करके समर्पण करो। समर्पण करना भी नहीं आता है, सब बोलते हैं मुंह से कि मैंने, मेरा सब भगवान, सब कुछ तुझे समर्पण करता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। हर भजन में बोलते हैं, प्रार्थना में बोलते हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है तो रोने लगते हैं। अरे मुसीबत भी तो उसको समर्पण क्यों नहीं की, वापस ले ली, बैकडोर से वापस ले ली समर्पण, जो भी कुछ किया है वो। ऐसा नहीं, दिल से करो। हम चीज, कोई वस्तु ला के रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? वस्तु की जरूरत नहीं है, भाव से जो भी है सब कुछ समर्पण करो, और दिल से कि भी जो भी कुछ है मेरा है ही नहीं। ये शरीर ही नहीं है तो फिर और क्या? तो क्या क्या समर्पण करना है वो भी मालूम नहीं। बाहर की चीज का तो कुछ मतलब नहीं है, अंदर के सब, आत्मा के अलावा सारा कुछ समर्पण करो। वो हम करवाते हैं। फिर वेद ज्ञान बताते हैं, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग है, हर एक की प्रॉपर्टीज, गुणधर्म क्या क्या है, किस तरह से अलग गिरते हैं, ये सारा गुणधर्म, ये साइंटिफिक नॉलेज है, वो आपको बताते हैं। और शब्द तो सिर्फ माध्यम ही है, शब्द तो सिर्फ माध्यम ही है, और उसके अलावा तो और कोई माध्यम है ही नहीं अपने पास, सिर्फ शब्द ही है। लेकिन ये शब्द से काम नहीं होता है, आपका आत्मा जागृत नहीं होता है। उसके पीछे हमारा अनुभव है, और भीतर वाले और दादा भगवान की कृपा है। वो संज्ञा से आपका आत्मा जागृत करवाती है, शब्दों से नहीं। वह जागृत होता है। 1 घंटा वेद ज्ञान देते हैं तो उस समय एक सामायिक ही होती है 48 मिनट। आपको पता नहीं चलता है कि किस समय वह आपको टच कर देता है। वेद ज्ञान अनुभव हो जाता है, सेपरेशन की अवेयरनेस स्टार्ट होती है।
फिर आपको हम 5 आज्ञा समझाते हैं कि जीवन में किस तरह से व्यवहार पूरा करना, नया कर्म न बंधा है, पिछला खत्म हुआ। और वो आज्ञा बहुत सिंपल है, बाहरी कोई चीज में उस दखल नहीं है उसकी, इस इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, आंतरिक समझ है, जो आपको हर मुसीबत में हाजिर हो जाती है। वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तरह तरह के एग्जाम्पल्स देके, तो आपको वो फिट हो जाएगा और ऑटोमेटिक वो समय समय पर हाजिर होके आपका संसार व्यवहार पूरा करा देंगे। समझ में आया? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के बारे में, यानी कि आत्मज्ञान पाने के बारे में। दोस्तों, आत्म साक्षात्कार या फिर सेल्फ रियलाइजेशन कह लो, क्या है ये? क्या खुद को जानना यही सेल्फ रियलाइजेशन है? तो मैं यानी कौन? मैं यानी आत्मा या फिर शरीर? क्या मैं और मेरा जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है? चलिए जानते हैं इसके बारे में और दिलचस्प बातें हमारे अगले सेगमेंट में। ज्ञान विधि यानी क्या? ज्ञान प्राप्ति किस तरह से करे कि उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा? क्या सिर्फ एक बार ज्ञान प्राप्ति करके हमारा काम पूरा हो जाएगा? कृपा करके ज्ञान विधि का महत्व, मतलब वगैरह समझाइए। ऐसा है, ज्ञान विधि यानी वेद ज्ञान का यह प्रयोग है आत्मा और अनात्मा को, दोनों को सेपरेट है ऐसा अनुभव करने का है, इसका ख्याल बिठाने का है और आत्मा को जगाने का है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर वगैरह दीपा वगैरह मैं नहीं हूँ, यह अनुभव करने का है। फिर ख्याल में रहेगा, स्वयं रहेगा, और उसकी वजह से आपको अंदर शांति बहुत रहेगी, टेंशन वरी कुछ नहीं होगा। और उतना ही नहीं, कर्म नहीं बंधा जाएगा, कर्तापन चले जाता है, कर्ता आत्मा नहीं है, यह ख्याल में रहेगा। यह सब संजोग, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से सब चल रहा है, यह आपको ख्याल में रहेगा। इससे कर्म नहीं बंधा जाता है। हाँ, एक बार ही ज्ञान प्राप्ति से ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन कभी किसी को ऐसा भी होता है कि चलो वो पहली बार लिया था, उस समय मेरा कंसंट्रेशन नहीं था, या कुछ भी समझे बगैर ऐसे ही ले लिया था, या कहीं कुछ बात बोलना नहीं आया था, किसी को कहता, कभी किसी को नींद भी आ जाती है, बहुत अच्छी ठंडक लगती है ना अंदर वो ज्ञान में, तो ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाती तो फिर दोबारा लेता है, ऐसा तो ले सकते हैं। और ज्ञान विधि का महत्व यही है कि अनंत जन्मों से हमने हमारे आत्मा को नहीं पहचाना है, और जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, महावीर भगवान ने कहा, रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ने कहा, आत्मा को पहचाने बगैर मोक्ष नहीं होगा, जन्म जन्म के फेरे नहीं टलेंगे। तो उस चीज को पाने का यही ज्ञान विधि का प्रयोग है। जो दादाजी को प्राप्त हुआ था वही ज्ञान हमको प्राप्त करवाया उन्होंने, वही आपको भी हम देते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए ही यह पहला यहाँ से शुरू होता है। जीते जी इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति यानी आत्मा की प्राप्ति, तमाम दुखों से मुक्ति, इसका अनुभव जो होता है ज्ञान विधि से। इसको समझ के दिल से जो ज्ञान विधि अटेंड करता है उसको जरूर फल मिलता है, लेकिन शंका से या कुछ किसी के दबाव से, प्रेशर से ऐसा लेता है तो उसको इतना फल नहीं आता है। खुले मन से, कोई भी प्रिजुडिस माइंड नहीं रहना चाहिए, प्री कंडीशन माइंड नहीं रहना चाहिए, ओपन माइंड से लो, आत्मा प्राप्त करना ही है। ये कोई धर्म नहीं बदलने की बात नहीं, कुछ ये गुरु बदलने की बात के गुरु करने की बात कुछ नहीं है। और ज्ञान लेने के बाद इस जो चीज आपको प्राप्त हुई आत्मा की, उसको आप जरूर पकड़ के रखो, छोड़ो मत, उस ज्ञान को मत छोड़ो और सत्संग को मत छोड़ो।
टीवी में तो सब देखते हैं, वो भी देखो, लेकिन प्रत्यक्ष सत्संग की भी बहुत महत्वता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बम्बई में हर गांव में हफ्ते में 2 घंटे लोग इकट्ठा होके ये सत्संग करते हैं और उससे बहुत प्रोग्रेस होता है। वो जितना करोगे उससे आपको बहुत फायदा होगा। और हम जब आए या कोई मौका मिले हमारे पास आपको आने का, उससे आपकी बहुत फास्ट प्रगति होती है। तो ज्ञान जो लेना है वो एकदम खुले मन से और खुले भाव के साथ लेना है। खुले, मेरे आत्मा का उद्धार होने वाला है। मुझे जो भी भगवान को मानते उसको पास शक्ति मांगो, निर्मल मन से लेना है। निर्मल मन से, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी प्री कंडीशन माइंड। कई लोगों को ऐसा होता है कि ज्ञान लेने से कुछ चमत्कार हो जाएगा, 100 सूरज जैसा प्रकाश हो जाएगा, कोई घंटनाद सुनेगा। ये सब कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अज्ञान में से ज्ञान होता है। मैं दीपा हूँ, ये अज्ञान है जो आप खुद नहीं है, लेकिन वो आप खुद को मानती हो अज्ञान है। और आप जो दरअसल में है, आप आत्मा हूँ, ये जब ज्ञान महान होता है, अवेयरनेस में आता है, वही ज्ञान है। दीपा में से मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ये ख्याल में आ जाएगा। फिर आपको अंदर से ही जागृति रहेगी कि कर्म कुछ भी आवे तो भी आप नया कर्म बांध नहीं पाती, बंधा ही नहीं जा सकता है। और बहुत शांति रहती है, कर्तापन जाता है, टेंशन, चिंता, तनाव वगैरह कुछ होता नहीं है। हर पल में आपको आज्ञा हाजिर रहती है और उसको फॉलो करने का रहता है। खास सत्संग करते रहना है। यहाँ बम्बई में भी बहुत सारे सबब में हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा आप निकालो और जाओ। हम नहीं रहे तब। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के बारे में, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, आत्म साक्षात्कार में क्या अनुभूति होती है? क्या कोई चमत्कार होता है? क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? क्या हमें शरीर और आत्मा अलग दिखाई देता है? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। ज्ञान विधि में ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या बात है आत्मा और शरीर अलग बिखरे देता है, अलग दिखाई देने लग जाते हैं। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। दिखाई यानी कि फिजिकल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो अनुभव में महसूस होते हैं, फील होते हैं। यह तो सब सूक्ष्म चीजें हैं ना, इंद्रिय गोचर नहीं है, अनुभव में आता है। ये क्या पर ध्यान वो ज्ञान ही ऐसा है, रियल ज्ञान जिसको आत्मा का ज्ञान कहते हैं। क्या ध्यान करते हैं, वैसे जाप करते हैं तो नहीं दिखाई देता, ये विधि से हो जाएगा? ये ध्यान नहीं है, ये जाप नहीं है। ये जाप ध्यान वगैरह तो क्रियाएं है, हो जाती हैं। आप जिसे ध्यान कहते हैं वो ध्यान भी नहीं है, वो तो एकाग्रता है, वो फिजिकल है सब। आत्मा के इसमें कुछ लेना देना नहीं है, चित्त की एकाग्रता है। आत्मा को तो टच भी नहीं होता है। ज्ञान तो सीधा डायरेक्ट आपके आत्मा को पहुंचता है, आत्मा का ही ज्ञान है। आपकी बिलीफ पूरी बदल जाती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा को पहचानने से ही हम इस जीवन काल में परमानेंट हैप्पीनेस का अनुभव कर सकते हैं। सच्चे ज्ञानी से ही ये कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। ऐसी कृपा पाने के लिए हमें कांटेक्ट करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी,